बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तहरीक इंसाफ को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। जब भी तहरीक इंसाफ का या इंसानी हकूक़ की पामालियों का या पाकिस्तान के किसी भी शहरी का, इस्लामाबाद के किसी भी शहरी का केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज़ाद जजेस की अदालत में लगता है तो आइन और कानून के मुताबिक उनको रिलीफ मिलता है, उनके हक़ में फ़ैसला आता है और सरकार जो है उसकी भी काम पे टांग जाती हैं, इंतज़ामिया की भी काम पे टांग जाती हैं और उनको सर तस्लीम खम करना पड़ता है आइन के सामने, कानून के सामने। अगर तो कोई केस जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से लेकर जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ साहबा की अदालत तक किसी भी अदालत में लग जाए, लेकिन बदकिस्मती है कि सरकार हो, शहबाज शरीफ हुकूमत हो, इंतज़ामिया हो, इदारे हों, ये उस वक्त मामले को सीरियस नहीं लेते जब आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में केस लगा हुआ हो। ये इस पे आते हैं, लेकिन आज के दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट था कि आज तहरीक इंसाफ ने जो पंजाब असम्बली के अरकान हैं उन्होंने भी लाहौर में रैली निकाली। आज लाहौर हाई कोर्ट बार में एक कन्वेंशन था, वहाँ से वकला ने भी रैली निकाली। फिर इसी तरह से कौमी असम्बली में भी अरकान कौमी असम्बली ने रैली निकाली। तो आज काफ़ी तहरीक इंसाफ ने बैक वक्त एक्टिविटीज़ की। लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट बार का जो कन्वेंशन था वहाँ पे बैरिस्टर गौर साहब भी गए हुए थे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को अब कुछ स्मार्ट हिकमत अमली और बहुत इफेक्टिव हिकमत अमली अपनानी होगी इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और मैंडेट की वापसी के लिए। एक तो तहरीक इंसाफ को ये आइडियल टाइम है, जितने भी मामलात अदालतों में ले जा सकते हैं, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं, इनको ले जाने चाहिए। जिन जिन के नाम स्टॉप लिस्ट में हैं, जिन जिन के नाम ECL पर हैं तहरीक इंसाफ के जितने भी लोगों के, उन सबको इस्लामाबाद की जुरिडिक्शन बनानी चाहिए। पहले वज़ारत दाखिला को दरख्वास्त दें, वज़ारत दाखिला नाम निकालेगी नहीं और फिर जुरिडिक्शन बन जाएगी, चाहे कोई लाहौर का है, कराची का है, जहाँ का भी है, उसकी जुरिडिक्शन बन जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट आके और यहाँ पे पिटीशन दायर करें, उनके नाम स्टॉप लिस्ट से भी निकलेंगे, ECL से भी निकलेंगे और रोज़ सरकार को जो है वो मुंह की खानी पड़ेगी, रोज़ इनके मुंह पे तमाचे पड़ेंगे। और अगर किसी का केस आमिर फ़ारूक साहब के पास लग भी जाता है तो कोई मसला नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे इमरान रियाज खान साहब का केस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में था, आमिर फ़ारूक साहब ने जो है वो एक बार नाम निकाला, उन्होंने नहीं जाने दिया, दूसरी बार अब आए, दूसरी बार भी उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जिसको हमने इंटर कोर्ट अपील में चैलेंज किया। इंटर कोर्ट अपील में तगड़ा ऑर्डर आया था, लेकिन वो तो फिर पंजाब हुकूमत जो मरीम नवाज़ की हुकूमत है वो इस निज़ाम के सामने, क्योंकि ये पूरी हुकूमत जो पंजाब की है वो लेटी हुई है, तो उन्होंने फिर ये घटिया हरकत की इमरान रियाज साहब को गिरफ्तार करने वाली। वरना एयरपोर्ट के अंदर जो है अगर वो इंटर हो जाते तो फिर उनको इमिग्रेशन पे रोकना मुमकिन नहीं था। तो इसलिए जो है वो ये 2 जजेस का ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट था जिस पे हमने कंटेम्प्ट फाइल की हुई है, वो लगेगी इंशाल्लाह मियां गुल साहब के पास और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास। इसी तरह से जो फेक FIRs हैं उसमें क्वैशमेंट की दरखास्तें डालनी चाहिए, हाई कोर्ट्स में डालनी चाहिए। जैसे पेशावर जो खैर KP में तो उनकी गवर्नमेंट है वहाँ तो वैसे हो जाएगा, बाकी हाई कोर्ट्स में डालें, मामला सुप्रीम कोर्ट लेकर आएँ। इस वक्त तहरीक इंसाफ जितने मामला अदालतों में लेकर जाएगी उतना तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा, क्योंकि हर अदालत में बहुत बड़ी तादाद है जजेस की जो कि इस वक्त अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी है। तो ये आइडियल टाइम है, जितने मामला अदालतों में तहरीक इंसाफ लेकर जा सकते हैं ले जाए। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कुछ चीज़ें तहरीक इंसाफ करने जा रही है उनको मजीद इफेक्टिव करना होगा। जो पंजाब हुकूमत की करप्शन है, लूट मार है, जो इस तरह की चीज़ें हैं उस पर राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत जवाब मांगने होंगे, कौमी ये वफाक में मांगने होंगे। तो बहरहाल आप तैमूर मलिक साहब, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब को जिम्मेदारी मिली है पंजाब में लीगल मैटर्स की, तो देखते हैं कि वो क्या करते हैं। और इसी तरह से इधर मरकज़ी सतह पर इंतज़ार हुसैन पंजुत्ता साहब वगैरह जो हैं उनके पास भी इख्तियार है, उनको भी इस हवाले से राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत चीज़ें जो है वो करनी चाहिए। ट्रिब्यूनल्स के मामले में भी तहरीक इंसाफ को ऐसा सेंट्रलाइज सिस्टम बनाना चाहिए कि सारा पता हो कि किस ट्रिब्यूनल में कब कब समाअत है, उसमें क्या हुआ है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये देखें ना, इतना कुछ तहरीक इंसाफ के पास है और इसलिए इमरान खान साहब जेल बैठकर तहरीक इंसाफ के लोगों को कहते हैं कि एक पनामा मुझे मिला था और मैं शरीफ खानदान को घर तक छोड़ के आया था। तुम लोगों को इतने मौके मिले हैं लेकिन तुम लोगों ने इस हुकूमत को उतना टफ टाइम नहीं दिया जो देना चाहिए था। खैर, अब आते हैं उस तहरीक इंसाफ को मिलने वाली कामयाबी पर जो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मांगी, उनको इंतज़ामी इजाज़त नहीं दे रही थी। तहरीक इंसाफ चली गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट, आमिर फ़ारूक साहब ने केस अपने पास लगा लिया। आमिर फ़ारूक साहब ने केस अपने पास लगाया, जब अपने पास लगाया तो करते कराते इजाज़त दे दी 26वें रोज़े को और 27वीं की रात थी। मैंने भी उसको ट्वीट किया था कि ये बड़ा नामुनासिब होगा, 27वीं की रात इबादत की रात है, पूरा वो माह रमज़ान में सबसे ज़्यादा जो इबादत होती हैं वो 27वीं की रात होती हैं और उस रात अगर PTI जलसा करती है तो इंतहाई शर्मनाक होता ही है और बहुत मजम्मत होती है तहरीक इंसाफ की। हम भी मजम्मत करते हैं कि ये क्या तरीका है कि आप 27वीं की रात मतलब ये एक्टिविटी कर रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ ने वो ना किया। उसके बाद ईद के बाद दोबारा तहरीक इंसाफ गई, यानी आप देख लें ईद उल फितर से पहले माह रमज़ान से तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही थी और मामला आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में था और इंतज़ामिया आमिर फ़ारूक साहब को ना तो सीरियस ले रही थी बल्कि वो ये कह रहे थे कि आमिर फ़ारूक साहब का ऑर्डर है, कोई मसला ही नहीं है।
तो उसके बाद आमिर फारूक साहब के पास दोबारा गए, करते कराते आमिर फारूक साहब ने फिर उनको इंतज़ामिया के पास भेजा, इंतज़ामिया ने उनको इजाज़त दे दी जलसे की रवात में। तो वहाँ पे उस तरह से मुमकिन नहीं था उनके लिए। खैर पीटीआई ने रवात से मामला ले गई सवात, उन्होंने वहाँ जलसा किया। तो अब पीटीआई जो है वो कंटेम्प्ट में गई, तो केस लग गया जस्टिस बाबर सत्तार साहब के पास। अब आप देखें, जब किसी आज़ाद जज के सामने केस लगता है जो अपने हलफ के साथ खड़ा हुआ है, तो फिर क्या होता है। उन्होंने डीसी को बुलाया, डीसी को बुला के कहा कि आप जो है वो इनके साथ बैठें। डीसी ने कहा मुझे टाइम दें। उन्होंने कहा ठीक है मैं तुम्हें टाइम दे देता हूँ, फिर तुम ऐसे करो कि तुम ना ज़रा सारा पिछले 3 साल का रिकॉर्ड ले आओ कि इस्लामाबाद में किस किस जमात को कहाँ कहाँ पे जलसे की इजाज़त दी गई है। अब उन्हें पता था कि ये तो बड़ा काम ख़राब हो गया है। और ये भी आपको बता दूं कि जो डीसी इस्लामाबाद हैं इरफान नवाज मेमन, इनको 6 माह जेल भेजने की सज़ा सुना चुके हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब। लेकिन उन्होंने इनकी सज़ा मुअत्तल करते हुए कहा था कि ये अपील का 1 महीने का टाइम है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस जो डिवीजन बेंच है वो इनकी सज़ा मुअत्तल कर देते हैं तो ठीक है, वरना जब ये 1 मार्च उन्होंने सुनाया था फैसला कि मार्च के एंड में जब 30 दिन पूरे हों तो 1 अप्रैल को इनको गिरफ्तार करके अडयाला इसको डीसी इस्लामाबाद को, एसएसपी ऑपरेशंस को और एसएचओ इन सब को जो है वो अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाए 6 माह के लिए। एक को 6 माह सज़ा थी, एक को 4 माह थी, एक को 2 माह थी। अब हुआ ये कि उन्होंने इंटर कोर्ट अपील दायर की। उसका भी एक बड़ा किस्सा है कि इंटर कोर्ट अपील में क्या हुआ, बेंच नहीं बन रहा था, फिर एक बेंच बना वो टूटा, फिर एक और जज नहीं मिल रहा था जो इसको फैसले को मुअत्तल करे। फिर आमिर फारूक साहब ने डीबी बनाई अपनी उनके साथ, मियाँ गुल साहब के साथ, फिर एक लंबी तारीख डाल दी मई की। मई में जिस दिन समाअत थी उस दिन बेंच कैंसिल कर दिया और आज तक वो केस दोबारा डीसी इस्लामाबाद वाला नहीं लगा। तो डीसी इस्लामाबाद को पता है कि ये अदालत जो है बाबर सत्तार साहब की अदालत, ये वो अदालत नहीं है जिस अदालत में मिल मिला के चीज़ें होती हैं, जिस अदालत से फैसलों की कोई वक़्त नहीं है, जिस अदालत के फैसलों को, जिस कोर्ट रूम के फैसलों को इस्लामाबाद इंतज़ामिया और मामूली अफसरान जूते की नोक पे रखते हैं और सीरियस नहीं लेते, तो ये वो अदालत नहीं है। ये जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत है, ये एक आज़ाद जज की अदालत है जो अपने हलफ के साथ खड़ा है और जो अपने हलफ के मुताबिक फैसले करता है। तो हुआ ये कि डीसी को उन्होंने कहा कि आप या तो उनके साथ बैठें और जगह डिसाइड करें, वरना आप जो है वो लेके आ जाएं रिकॉर्ड के आपने 3 साल में किस किस को इजाज़त दी। यहाँ पे ये फंस गए थे बुरी तरह, इसलिए कि अगर ये लिस्ट देते तो पीटीआई तो पूरी तैयार थी कि पीटीआई अदालत के सामने रखेगी कि ये पीडीएम ने अपने दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट के बाहर शाराए दस्तूर पे जो है वो रैली की हुई है। यही शाराए दस्तूर जहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, जहाँ पे ईमान सदर है, जहाँ पे वज़ीर आज़म ऑफिस है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, और कैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर इन्होंने आके गालियाँ दी थी जजेस को, कैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया था, कैसे उन्होंने दीवारें फलांगी थी, कैसे उन्होंने गेट फलांगे थे, कैसे पुलिस इनके साथ मिली हुई थी, कैसे इंतजामिया इनके साथ मिली हुई थी इनके दौर हुकूमत में, कैसे इन्होंने इमरान खान के खिलाफ नून लीग के लोगों को ला के पीटीआई के वर्कर बनाकर इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाले केस में इलेक्शन कमीशन के बारे में इन्होंने एहतजाज करवाया था पीटीआई। ये सारी फुटेजेस पीटीआई के पास थी। जो आमिर मुगल साहब हैं उनकी बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी। आमिर मुगल अदालत के सामने ये सब चीज़ें रखने जा रहे थे कि ये इन्होंने किया है शराय दस्तूर पे और सुप्रीम कोर्ट पे इन्होंने हमला करवाया है, इस्लामाबाद इंतजामिया ने मिल के हुकूमत के साथ ये इलेक्शन कमीशन के बाहर ये खिलवाड़ करते रहे। फिर साथ ही आमिर मुगल अदालत के सामने वो रिकॉर्ड रखने जा रहे थे जिसमें इमरान खान की हुकूमत ने अपने दौर में इमरान खान ने कैसे कैसे इजाज़त दी जलसों की पीडीएम को और इंसारों को, और फिर वो चीज़ें भी आमिर मुगल अदालत के सामने रखते कि किस तरह से जब एक रात बड़ा मौसम बड़ा शदीद था तो इमरान खान ने ट्वीट करके इंतजामिया को कहा था कि जाएं वो जो मुजाहिरीन हैं उनको देखें, और फिर कैसे वॉशरूम वहाँ पर बना के दिए गए थे JUF के लोगों को जो इमरान खान की हुकूमत गिराने आए थे। इमरान खान ने बदले में उनको खाना भी भिजवाया, इमरान खान ने उनको जो है वहाँ पे वॉशरूम भी बना के दी और पूरा फैसिलिटेट किया। ये पूरा रिकॉर्ड रखने जा रहे थे आमिर मुगल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। अब कांपे टांग गई और इरफान नवाज मेमन को पता चल गया कि पहले एक में मुझे जेल भेजा था 6 महीने, अब अगर मैंने एंकी पैंकी की तो फ़ौरन मुझे बरतरफ कर देंगे, ये तो काम ख़राब हो जाएगा। तो उन्होंने बुलाया आमिर मुगल साहब को। अब इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने डीसी इस्लामाबाद ने इजाज़त दे दी है, जो है वो इन्होंने इजाज़त दी है 6 जुलाई को, जहाँ पे तरनौल में इनको जलसा करने की इजाज़त दी है। 4 मकामात इन्होंने कहे थे पीटीआई ने कि 4 में से किसी एक मकाम के ऊपर इजाज़त दे दें। एक उन्होंने कहा था कि परेड ग्राउंड, दूसरा कहा था F9 पार्क, तीसरा कश्मीर हाईवे और चौथा तरनौल। अब तरनौल में पीटीआई को 6 जुलाई बरोज़ हफ्ता जलसे की इजाज़त मिल गई है। अब ये डिपेंड करता है पीटीआई पर कि पीटीआई वहाँ पे कितना बड़ा शो कर पाती है, और जितना बड़ा ये एहतजाज वहाँ पे जितना बड़ा जलसा करेंगे उतना ज़्यादा इस निज़ाम के ऊपर दबाव जो है वो आएगा। लेकिन ये बात तो एक बार फिर साबित हो गई है कि मोहसिन अख्तर कैनी साहब से लेके और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा तक, चाहे वो मोहसिन अख्तर कैनी साहब हो, चाहे वो तारिक महमूद जहांगीरी हो, बाबर सत्तार साहब हो, इजाज़ इसाक खान हो,
अरबाब मोहम्मद ताहिर हों या समन रिफत इम्तियाज़ हों या मियां गुल हसन औरंगज़ेब भी हों, उनका भी नाम आना चाहिए इसमें। इन जजेस के पास जब कोई केस लगता है तो फिर फैसला आइन के मुताबिक होता है, कानून के मुताबिक होता है और उनके हलफ के मुताबिक होता है। और फिर इंतजामिया की वहाँ कामें टांग जाती हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है और उनको कानून और आइन के सामने सर तस्लीम हम करना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ जाता है, जैसे आज सरेंडर किया DC इस्लामाबाद ने आइन कानून के सामने। क्योंकि अगर वे ना करते तो आमिर मुगल साहब ने चीज़ें तैयार करके रखी हुई थी, वो आमिर मुगल साहब पेश करते और फिर वहीं से उनको इजाज़त जलसे की मिल जाती और काम इनके लिए ख़राब हो जाता इंतज़ामिया के लिए, और DC को कोई ना कोई सज़ा भी हो सकती थी। तो ये बहरहाल सूरत हाल है। अब PTI पे मैंने आपको अर्ज़ किया कि डिपेंड करता है कि कितना बड़ा जलसा करते हैं। देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं और आज बहुत से डेवलपमेंट्स हैं, उन पर नेक्स्ट वीडियोज़ में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग नहीं, हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।